हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जी, क्या चल रहा है, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, क्या है। वील सी कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। और एक्टिविटीज़ में एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स सब कुछ आ जाता है। जिस जिस तरह से रीडिंग प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे कार्ड्स खुद ब खुद पता चलते चले जाएंगे। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो तेरी खैर, पहले लिपस्टिक का मार्क था, फिर इन्वेस्टिगेशन आ गई। खैर, तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कांटेक्ट नंबर एक ही है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। सही। तो सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता। जो लोग सिंगल क्वेश्चन लेते आए हैं उनको अंदाज़ा है। तो देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ आजकल क्या है, फिर उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे और उनकी थॉट्स भी चेक करेंगे। तो देखते हैं जनाब आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। हिडन डिप्रेशन, ये कल या परसों भी आया था, मैंने कोई रीडिंग की थी उसमें भी ये कार्ड आया था। डिप्रेशन आपको हो रहा है या आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर एक कुड़ी बनी हुई है। कुड़ी 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 चूज़ कर ले मुंडा। खातून को, किसी लड़की को डिप्रेशन हो रहा है या लिटरली आपके पर्सन आपके उस डिप्रेशन को फील कर सकते हैं जिस डिप्रेशन में आप रहे हैं, बट इट्स अ डिप्रेशन। कॉशन। आजकल थोड़ा सा रूल शूल तोड़ रहे होंगे, सिग्नल्स तोड़ देना, हर वो एक्टिविटी करना जिसके ऊपर कोई रूल अप्लाई होता है, मोहतात करने के लिए भी कहा जा रहा है, थोड़ा सा ख्याल रखने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे। साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने पर्सन की एक्टिविटीज़ को जानते हैं तो साइकिलिंग स्टार्ट की हुई है, आप करते हैं या वो करते हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। साइकिलिस्ट का ग्रुप होता है, वो लोग पर्टिकुलरली डिफरेंट कॉजेज़ के लिए, हो सकता है किसी ऐसे कॉज के लिए साइकिलिंग कर रहे हो, जैसे मैराथन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। किक टू बी कर्व और राइट। ओहो, ये तो फड्डा नज़र आ रहा है, टाइट किस्म का। क्या हुआ है भाई, आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा मामला हुआ है। इनको किसी ने लिटरली कहीं से कहा है कि बेटा निकल यहाँ से, चल फारिग हो जाओ। इन्होंने किसी को कहा है या किसी ने इनको कहा है कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। इनकी एक्टिविटीज़ में प्राइवेट रिलेशनशिप, ओ दे ऑलरेडी नो। बिट्रेयल, बैकस्टैब। मैंने अभी कल परसों में रीडिंग की थी, उसमें भी मुझे ऐसे आया था कि जैसे आपके पर्सन आप पर डाउट कर रहे हैं। आई डोंट नो, अभी एक दो दिन पहले की थी, कल की थी या परसों तरसों की थी। हाई प्रीस्टिस 7777 पे की थी, बिकॉज वहाँ मैं लव रीडिंग अपलोड करती हूँ, वहाँ पे चेक कीजिएगा। आपके पर्सन को ना आप पर डाउट है, आप पर शक करते हैं ये, और यहाँ पे भी देखें, ऑलरेडी नोइंग दैट ये आप पे शक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, कहीं पर बैठकर आपकी एक्टिविटीज़ को स्टॉक करते हैं। और यहाँ पर भी लग रहा है कि जैसे इनको ऐसा लग रहा है आपका है कहीं कोई प्राइवेट रिलेशनशिप, और अगर नहीं तो कहीं हो सकता है इनका खुद का ही हो, बिकॉज बीच में एक लिपस्टिक का कार्ड भी आया था। तो लिपस्टिक तो भाई खातून के मुंह पे भी होती है और मर्द के कॉलर पे भी होती है, हर जगह हो सकती है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का कार्ड आया था, अगर आपको याद हो तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में या तो इनका कहीं ख़ास प्राइवेट रिलेशनशिप चल रहा है, इन्होंने आपके और अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा हुआ है। अगर आपने इनको तड़ी लगाई थी कि तुमने कुछ किया तो मैं अभी सबको बताता हूँ या बताती हूँ, तो इन्होंने आपको शायद कुछ आपके साथ गड़बड़ की है। आपने लिटरली इनकी इस हरकतों के ऊपर इनको डिप्रेशन शो किया है, नॉट फेक बट जेन्युइन डिप्रेशन आपको हो रहा है, या तो इनकी हरकतों को लेकर इनको या आपको, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन है।
मे बी एंजाइटी और डिप्रेशन की ऐसी स्टेज हो गई होगी जिसमें जो प्रिकॉशंस लेने वाली बात होती है कि कॉशनेट हो जाए आदमी कि भाई अब थोड़ा मामला ख़तरे में जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की लव सिचुएशन चेक करते हैं। सिचुएशन चेक करते हैं कि किस तरह की इनकी सिचुएशन है अभी। Current energies of your person, activities, and let me know the situation. Poker face, see, taking a chance. Risk and options, not showing hand, gambling. पत्ते शत्ते खेल रहे हैं पैसे लगाकर, और हो सकता है ऐसी ही किसी हरकतों में पड़ रहे हो। खेल खेल में पता ही ना चलता हो, ज़्यादा पैसे लग जाते हो। अदरवाइज ये किसी एक जैकपॉट मोमेंट का वेट भी कर रहे हैं, इक्का, कैमरा, रीमिनिसाइजिंग, मेकिंग मोमेंट्स, मेमोरीज। आपकी तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, पुरानी तस्वीरें हैं आपकी, कोई तस्वीरें आप इनको शेयर करते आए हैं, आप दोनों की साथ में खींची भी कोई तस्वीरें हैं। रोमांस, इंटरेस्टेड इन यू, रोमांस, फ्लर्ट, प्राइवेट रिलेशनशिप, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तस्वीरें देखते रहते हैं आपकी। डेट मारने का दिल चाह रहा है इनका आपसे या वैसे, आगे देखेंगे। डेट का कार्ड आया और डेट आ गई, या तो ये डेट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप वगैरह पर किसी से बातें कर रहे होंगे दबा के। खातून हो या मर्द, आप अपने पर्सन को अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं एज अ जेंडर ऐसे ही नरेट करूँगी। और मीटिंग समवन न्यू, किसी नए, या तो ऐसा मसला लग रहा है अभी तक ये आपको बहुत सारे लोगों में ढूंढ रहे हैं। क्या ये उस तरह का है या ये उस तरह की है, क्या ये उसकी जैसी है, इसकी आदतें वैसी हैं नहीं है, इस तरह का मामला। तो ये हर एक नए पर्सन से मिलने, वाह भाई ये भी अच्छी बात होती है। मैं तो हर किसी में तुमको ही ढूंढता हूँ, इस चक्कर में पूरी लाइन लगा दी। बट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी इनको रोमांस इनके कीड़े काट रहा है। पुरानी तस्वीरें देख के इनको लग रहा है कि भाई ये तो अकेले चलने वेले चलने, तो चलो मैं उसको ढूंढूँ उसको ढूंढूँ। एंड लिटरली ये किसी को डेट पर ले जा रहे हैं। अच्छा, डेट भी जो ना, लोग हमारे जहन में डेट को डेट समझते हैं कि डेट गए और फिर चुमा चाटी शुरू हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक डेट। आप डेट अगर देखें तो डेट इट कुड भी किसी के साथ आप मूवी देखने चले गए, किसी से कहा कि भाई मुझे कुछ सामान लेना है, मुझे ड्राइव दे दो, एंड देन आपने वापसी में कुछ जूस पी लिया, ये भी एक डेट कहलाई जाती है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको कोई पिक कर रहा है, कोई ड्रॉप कर रहा है, तो यू हैव समवन, दैट इज़ ऑल्सो अ डेट। आप अकेले कहीं खाना खाने नहीं जाते, चलो भाई मेरे साथ डिनर पे चलो, इट्स अ डेट। मूवी देखने चलो, डेट। कॉन्सर्ट पे चलो, डेट। म्यूज़िकल इवेंट है, डेट। स्टैंड अप कॉमेडियन शो देखने जाना है, डेट। मतलब ये भी डेट्स होती हैं। डेट एक तो डेट होती है, फिर वो तो आखिरी डेट होती है जो ऐसी होती है। तो एंड बिलीव मी, सच डेट्स आर वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि एक तो दिमाग में ये भूसा ही नहीं होता कि ये मेरी आशिक, वो मेरा आशिक, ये मुझे जज करेगा, वो मुझे जज करेगा। इट्स अ वेरी न्यूट्रल, बिकॉज ना अगले को उसकी फ़िक्र है ना उसको उसकी फ़िक्र है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त ये इस तरह की हरकतों में पड़ रहे हो, इनको कोई फ़िक्र ही नहीं होगी कि भाई मैं तो सिर्फ नॉर्मल इस तरह की डेट्स पर हूँ। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन है, बट इट ऑल डिपेंड्स। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। आप इनको जानते भी अगर होंगे और आप लोगों का नो कांटेक्ट नहीं है, और तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान है इस चीज़ को गैस और असेस करना। आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। करंट एक्टिविटीज़, situation, and now current feelings of your person. Let us see current feelings of your person. प्लेफुल देख लीजिए, फ्लर्ट तो यहाँ पे भी चल रहा है, फ्लर्ट यहाँ पे भी चल रहा है, फुल फ्लर्ट करने में ही सारा काम चल रहा है। वेडिंग, ओके। वो कहते हैं ना, सिमरन जा तू अब जी ले अपनी ज़िंदगी। हो सकता है इनकी शादी होने वाली हो, आप ही से होने वाली हो, और ये सारे वो चीज़ें करना चाह रहे हो बिकॉज ये फीलिंग है। या तो ये आपको डेट करते करते शादी तक पहुंच जाते हैं, ये भी एक मामला होता है। फ्लर्ट करते करते इनका दिल चाहता है कि बस अब तो तुम मेरी बीवी, मैं तुम्हारा शौहर, आओ बच्चे पैदा करें। दिस इज़ बिकॉज दीज आर फीलिंग्स, तो जज्बात और ख्यालात पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये हो सकता है ऐसा हो रहा हो।
फ्लर्ट करते करते इन्होंने आपको फ़ौरन कह दिया करो बोलो 3 दफ़ा कबूल है कबूल है कबूल है। ये सिचुएशन शादी से जुड़ी हुई भी है, ये भी एक मामला है, ये भी एक जज्बात है कि मैं तो तुमको बिल्कुल, यानी मैं फैशन टीवी ऐसे देख रहा हूँ, लोग मॉडल्स बिल्कुल पुंगी चुंगी आ रही, मैं तो नफ़रत की नज़र से देख रहा हूँ। इसी तरह तुम मेरे साथ हो तो मैं तो तुमको, तुम मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें बीवी की तरह देख रहा हूँ। ये भी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज ये तो फीलिंग्स हैं। ठीक है, आई एम जस्ट, मैं आपसे शेयर बहुत जोक वे में कर रही हूँ, लेकिन ये जेन्युइन कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, हनीमून लो भैया, यानी कि यहाँ फ्लर्ट हो रहा है, यहाँ शादी हो रही है, और यहाँ ये हनीमून पे चले गए। अब अगला कार्ड बच्चे का ना आ जाए, वैसे इस डेक में बच्चों का कार्ड है नहीं, है एक कार्ड है बच्चों का। अब अगर वो आ गया ना तो बस फिर तो समझ लो कि ये तो आपको ख्यालात में सुहाग रात है वहाँ तक ले गए हैं। अच्छी बात है भाई, डेट से आप बंदे की पोटेंशियल देखें, आप डिटर्मिनेशन देखिए बंदे की कि उसको रोमांस की सूझी। उसने डेट शुरू की, डेट के बाद उसने फ्लर्ट किया, फ्लर्ट के बाद शादी, शादी के बाद डायरेक्ट रोमांस। ये होती है तरक्की। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। आ गई कोई थर्ड पार्टी बीच में? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि आपके और इनके रिलेशनशिप में डेवलपमेंट इस तरह की हो। मे बी ये सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हो भी रही हों, लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है कि सभी कुछ तो है बट प्राइवेट है। तो वाई प्राइवेट? एंड दिस योर रीडिंग, आपकी रीडिंग स्टार्ट डिप्रेशन से हो रही है। तो मे बी आप इन सब चीज़ों के लिए, जब ये सब कुछ है तो आपको ये सब चीज़ें ऑन स्क्रीन चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, आपको ये तमाम चीज़ें प्राइवेट नहीं चाहिए। जब ये फीलिंग्स जेन्युइन है, ये सोचे जेन्युइन है, ये सिचुएशन जेन्युइन है, तो मेक इट जेन्युइन, डोंट कीप इट प्राइवेट, यू नो। एंड देन आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, ये भी एक मैटर है। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत लवी डवी हैं, इसमें सिचुएशन में शादी वाकई इन्वॉल्व है, या तो आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो रहा है मामला, और आप इनको डर के मारे ओपनली ये बात कह भी नहीं सकते। ये अकेले में तन्हाई में आपसे बहुत वादे शादे करते होंगे, लेकिन आपको ऑन स्क्रीन या इन फ्रंट ऑफ कैमरा जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी लगती होंगी कि यार बहुत कुछ सॉलिडिफाई वे में दुनिया को दिखाना होता है कि मैं किसी के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो एवरीथिंग शुड नॉट बी प्राइवेट, यू नो। एटलीस्ट रिलेशनशिप का स्टेटस प्राइवेट रखने वाला मामला फिशी हो जाता है। बट आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा सटारोंग है, सटारोंग। लेट्स रीड द माइंड। थॉट प्रोसेस क्या है इनका, थॉट्स में क्या है, लेट्स रीड द माइंड। आई एम सो सॉरी अबाउट माई फ्लू, आई नो इट्स वेरी अनोइंग, बट भाई बीमारी को आदमी कहाँ लेकर जाए। कभी कभी आपको कुछ चीज़ों के साथ रहते हुए ही ज़िंदगी गुजारनी होती, तो यही है जनाब। थॉट प्रोसेस आपके पर्सन का कैसा है, देयर थॉट्स। मैंने जब डेक शफल करना शुरू किया था तब भी डाउट्स का कार्ड आया था, और अभी मैंने कहा भी था इनको आप पर डाउट है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट नहीं है आपको ये बात बोलने के, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। रिन्यूअल, रिफ्लेक्शन, थॉट्स एंड आइसोलेटिंग, ओवर थिंकिंग तो ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंट्रोल टेक्टिक। आपके पर्सन की थॉट्स में
देखिए मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मजाक से हटके जो अभी तक मैंने जितने आपके साथ जोक्स क्रैक किए जस्ट टू मेक यू फील लिटिल बिट लाइट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे आप इनके माइंड को कंट्रोल करते हैं, और ये एक स्टूपिड डम ब्लॉकहेड है, इनकी कोई बुद्धि नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, और अब ये उस लेंस से, उस मिरर से नहीं देखना चाहते जिस मिरर से आप इनको दुनिया दिखा रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो आपने इनके साथ ये वाला टैक्टिक किया है या इन्होंने आपके साथ ऐसा वाला टैक्टिक किया है, क्योंकि इनके जहन में, इनका माइंड अगर मैं रीड करूं तो ये आपको बिला वजह में अपने आप से कटा रहे हैं कि ये मुझे कंट्रोल कर रही है या ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो जब तक मैं इससे डिटैच नहीं होऊंगा तो मुझे इसका रियल फेस नज़र नहीं आएगा। देखिए इसने कैसे रिफ्लेक्शन मिरर को तोड़ा है ताकि मुझे कोई भी चीज़ इसके थ्रू ना नज़र आए। मेरा प्रोजेक्शन, चीज़ों को परसीव करने का तरीक़ाकार और चीज़ों को देखने का तरीक़ाकार मेरे अपने नज़रिए से हो, और मैं शायद वो तमाम चीज़ें तभी कर सकूँगा जब मैं इससे अलग हूँगा। तो ये अपने आप को कटा रहे हैं आपसे, इनके माइंड में आपको लेकर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और फिर भी उसमें फेल इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप स्ट्रांगली इनके माइंड को कंट्रोल करते हैं, अपने जज्बात से, एहसासात से, जैसे भी, बट आप इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, उनकी सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स नज़र आ गई। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब ज़रा तरीक़े से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। Current energies of your person. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Wands, Eight of Pentacles, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। मैंने कटाने वाली बात की थी वो यहाँ पर क्लियरली हो गई। आपके पर्सन ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी पावर है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उतने ही आप अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। ये अपने आप को बहुत काम में मसरूफ़ कर रहे हैं, इतना मसरूफ़ कर रहे हैं, और लिटरली ये शो कर रहे हैं कि जैसे अब मुझे पीछे पलट के नहीं देखना। इनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है। मुड़ मुड़ कर ये इसलिए देख रहे हैं कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, वॉक अवे कर जाऊं, हाँ जैसे ये मेरे साथ ट्रीट कर रही है मैं भी वैसा ट्रीट करूं, तो क्या ये मुझे कांटेक्ट करेगा। मतलब जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। एंड 8 और 8 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने पहले भी कहा या नहीं कहा तो तब दोबारा कह रही हूँ, मतलब कह रही हूँ। इनको आपकी तरह ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट करनी है, सिक्योर करना है अपने आप को कि मैं भी को डिपेंडेंट फील ना करूँ। जो मैंने डाउट वाली बात की, ये अपने आप को एक तरीके से तैयार कर रहे हैं इस मेंटल स्टेट के लिए कि अगर इसने मुझे कल को छोड़ दिया, जो कि नज़र आ रहा है, तो मैं ऐसा ना रह जाऊं जैसे ये है। मैं अपना कौन सा वो पावरफुल टेक्टिक यूज़ करूं जिससे ये जाते जाते वापस आ जाए। ये आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये बहुत काम कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं ताकि आप बाउंड्रीज़ को थोड़ा नीचे करें। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे मैं भी वही सब कुछ करूं जो ये मेरे साथ आजकल अप्लाई कर रहा है या कर रही है, ठीक है। मैं भी अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ कर लूँ, मैं भी ऐसा शो करूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस। एक ज़िंदगी की लकीर एक जगह नहीं पीटी जाती। बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स होता ही ऐसा कार्ड है, डैडी कार्ड होता है, ठीक है।
8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस चीज़ से वॉक अवे करने की एनर्जी है, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल नहीं होना, अपने इमोशन से दूर हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि ये अपने आप को कटाएंगे, आपसे कटा रहे हैं एक्चुअली। मैं ना सोचूं उसके बारे में, मुझे ना आए उसका ख्याल, मैं बार बार इस डिफ़ीट को ना सोचूं कि वो मेरी ज़िंदगी से वॉक अवे कर गया या कर गई, मैं ना सोचूं, नहीं 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 नहीं, बस ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये हेल्दी बाउंड्रीज किस चीज़ की हैं, ऑफ़र की। ये रेजिस्ट ही नहीं, मतलब ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे कि ये आपको अप्रोच ना करें, आपको कांटेक्ट ना करें, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं। इनको बहुत शिद्दत से हो रहा है कि शिट यार क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स। गुड है भाई, गुड है, वेरी गुड। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, ये फिक्सेशन, वर्कaholic एक्टिविटी, ये एनर्जी, जस्ट अ सेकंड, ओह वेरी गुड, एक मिनट। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। ये अपने आप को इस, देखिए मैंने कहा था ना, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, क्या आप इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, क्या पलट कर आएंगे या नहीं। 8 आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आने वाली है, 888 है और अच्छा साइन है, ये बहुत ज़बरदस्त साइन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ की एनर्जी, ये आपसे कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन मैरिड है जिसके बारे में आप रीडिंग चेक कर रहे थे, ये आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, और मे बी बहुत सारे लोग अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे थे। अदरवाइज़ ये बहुत से बहुत आखिरी कुछ करेगा ना, तो ये पर्सन चाहेगा कि ये आपको प्रपोजल, आपको शादी ऑफर कर दे। कहीं आया था ना यहाँ पर वेडिंग इन्वॉल्व है, कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा, यस, ठीक है जनाब। तो दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड, यस, हाँ, देख लीजिए कार्ड्स को गौर से, ठीक है। तो दिस इज़ योर पर्सनस एक्टिविटीज़, एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, क्लैरिफिकेशंस। आपको कुछ भी और पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। बिंगो।